वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और मज़े में होंगे। आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज की स्टोरी पर। ये स्टोरी है 1994 की, ठीक है। कनाडा से आई एक लड़की, नाम जसविंदर था। प्यार से सब उसे जस्सी बुलाते थे और लड़के का नाम सुखविंदर, बोलने का नाम मिट्ठू। उस दिन मिट्ठू वापस लौट रहा था कबड्डी के एक मैच से। जस्सी को देखने के बाद वो अपने आप को नहीं रोक पाया। अगले दिन जगरांव जस्सी की फैमिली शॉपिंग करने गई हीरो सिल्क स्टोर। वहाँ जस्सी की मिट्ठू से मुलाकात हुई। वहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। जस्सी कनाडा लौट गई पर मिट्ठू से उसकी बात चलती रहती थी। 1999 में वो इंडिया वापस आई और चुपके से मिट्ठू और जस्सी ने शादी कर ली अमृतसर के बाबा बकाला गुरुद्वारा में। जस्सी को जल्दी थी क्योंकि घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे शादी करने के लिए। वो कनाडा वापस गई और ब्यूटिशियन का कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसने सोचा वापस आकर मिट्ठू के साथ जिंदगी बसर करूंगी, पर शायद कुछ और ही होना लिखा था जो किसी ने नहीं सोचा। जस्सी के घर वालों को जस्सी की सीक्रेट शादी के बारे में पता चल गया। कैसे कुछ लोगों का कहना है कि गांव के कुछ लोकल गांव वालों ने जस्सी के मामा को खबर कर दी थी। मामा ने जस्सी के घर बता दिया कि क्या चल रहा है, तो वहीं से जस्सी के साथ मारपीट होने लगी और उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। 60 साल के बुढ़े तक से उसकी शादी करने की तैयारी हो रही थी। तभी इधर मिट्ठू पर कुछ धाराएं लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो जस्सी वहाँ से वापस कनाडा से भागकर वापस इंडिया आ जाती है और वो गवाही देकर मिट्ठू को बाहर निकलवा लेती है। उसके बाद जस्सी और मिट्ठू कभी जयपुर कभी शिमला इधर उधर छुपते रहते हैं। अंत में घर वालों ने उनको नानी को मलेरकोटला के पास एक गांव में भेज दिया। वो वहाँ पर छुप कर रहने लगे। एक दिन जब मिट्ठू पटियाला से लौट कर आया तब जस्सी बहुत ही परेशान थी। कहा अंदर बैठे बैठे दम घुट रहा है, स्कूटर पर घुमा लाओ। घर मन नहीं लग रहा था। मिट्ठू उससे मलेरकोटला ले गया। वापस आते उन्होंने देखा कि नारोकी के पास कोई गाड़ी उनके पीछे है। तब मिट्ठू ने देखा तो उन्होंने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया तलवारों से। उन्होंने मिट्ठू पर हमला कर दिया। मिट्ठू बेहोश हो गया। वह चिल्ला रहे थे, बड़ा आया साला रांझा, इन्हें छड़ना नहीं। बेहोश होने से पहले मिट्ठू को कोई आखिरी आवाज जो सुनाई दे रही थी वो थी जस्सी की। वो इंग्लिश में बोल रही थी, कोई मदद करो, मेरे मिट्ठू को कोई मार रहा है, प्लीज मदद करो। मिट्ठू वहाँ खून से लथपथ पड़ा था। वहाँ से वो लोग जस्सी को ले गए और वहाँ से 2 मजदूर गुजर रहे थे। उन्होंने मिट्ठू को हॉस्पिटल ले गए और 15 दिन बाद जब होश आया उसने आसपास देखा लेकिन जस्सी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर कहाँ थी जस्सी? जबरदस्ती ने मिट्ठू से शादी कर ली। घर वाले आपे से बाहर हो गए। मलकीत कौर और मामा सुरजीत सिंह ने तय कर लिया था कि मिट्ठू को रास्ते से हटा देंगे। इसके लिए सुपारी किलर रखे गए थे। उन्होंने मिट्ठू को मारने को भेजा गया था। प्लान तो ये था कि मिट्ठू को मार के जस्सी को उठा लाएंगे, उसे कनाडा वापस भेज देंगे, फिर उसी की शादी कहीं और करवा देंगे। जस्सी को उठाकर उसकी माँ को फोन किया गया था कि प्लान सफल। फोन पर जस्सी ने कहा वह पुलिस को सब बता देगी, उन्हें एक्सपोज कर देगी। तब जस्सी की माँ ने फोन पर हथियारों को जस्सी को भी खत्म कर दो कह दिया। जस्सी को एक फार्म हाउस में ले जाया गया और वहां तेजदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया। मिट्ठू को मारने के लिए 7 लाख की सुपारी दी गई थी और जस्सी को मारने पर हत्यारों ने 7 लाख और लिया। इस केस में उनके नाम आए वो थे अश्वनी कुमार, अनिल कुमार, सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह और दर्शन सिंह। इन पर केस से पहले 7 लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था। फिर 3 को पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। फिर बचे 4 लोगों को हाई कोर्ट की अपील में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन सिंह को भी बरी कर दिया था। मलकीत कौर और सुरजीत सिंह को कनाडा से लाने की अपील की गई। 2017 में ये अपील स्वीकार की गई और 2019 की जनवरी को दोनों को भारत लाया गया वापस मलेरकोटला में। इनकी पेशी हुई
मिट्ठू ने दूसरी शादी नहीं की, वो जस्सी की चूड़ियों और कपड़े अभी भी समेटे बैठा है। जस्सी मेरा पहला प्यार थी, वो उसके साथ ही रहेगा। भारत लाने के बाद मलकीत कौर और सुरजीत सिंह को संगरूर जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद उन्हें कपूरथला की जेल में भेज दिया गया। अब जस्सी की मां और मामा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वकील ने बताया है मिट्ठू के कि 302, 307 और 120 ए के चार्ज लगाए गए हैं। अभी तक उन्हें सज़ा नहीं हुई। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द सज़ा होगी। तो देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है, कि जल्द से जल्द उन मुलजिम को सज़ा होनी चाहिए और मिट्ठू को और जस्सी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओके, बाय।